हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, कैसे बनता है और क्या-क्या प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सीडीएस या एसएससी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो और इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर चेक करो। हर एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को, समझने को मिलेगा, बट काफ़ी बच्चे यहाँ पे सिर्फ 5-6 ही प्लेलिस्ट को चेक कर पाते हैं, बाकी प्लेलिस्ट को वो चेक नहीं करते। हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट एफकेट की तैयारी कर रहा हो, उसका अर्थमेटिक यहाँ पे अवेलेबल है। हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहा है, उसका भी यहाँ पे अर्थमेटिक अवेलेबल है। सीएपीएफ के पीवाईक्यू, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पीवाईक्यू सारे के सारे अवेलेबल है यहाँ पे। तो काफ़ी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट को ज़रूर एंड तक देख लो। जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप आके पढ़ सकते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं आज का सेशन यहाँ पे। सर्कम सेंटर होता क्या और कब-कब बनाया जा सकता है और किसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है? आपको इससे पहले मैंने तीनों पॉइंट बता दिए, एक है मीडियन, एक है यहाँ पे एल्टीट्यूड, ठीक है? थर्ड हमारे पास था यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर से जो हमारे पास इन सेंटर बनता है उसके बारे में। मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। मीडियन के मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। एल्टीट्यूड के यहाँ पे मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। और जो सर्कम सेंटर ये किसका मीटिंग पॉइंट है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सपोज करना पड़ेगा कि मैंने ए और बी और सी हमने एक ट्रायंगल मानी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी का हाफ करेंगे। हाफ कैसे करते हैं ये आपको मैंने मीडियन के अंदर बताया था, पढ़ाया था। तो अगर मैं ए और बी की बात करूं तो आपको प्रकार को, कंपास को इसके हाफ से ज्यादा ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक आर्क ऐसे क्लिक कर लेनी है, ठीक है? और जितनी आर्क ओपन करी थी वही यहाँ पर बी के ऊपर रखकर यहाँ से आपने ऐसे आर्क क्लिक कर लेनी है। पहले ए से एक आर्क बना लोगे, फिर बी से एक आर्क बना लोगे। जितनी कंपास ओपन की थी सेम कंपास ओपन होनी जरूरी है। उसके बाद आप इन दोनों को मिला दोगे आपस में ऐसे। जब आप इन दोनों को यहाँ से मिलाओगे ऐसे करते करते यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऐसा चला जाएगा, ठीक है? ये वाला पॉइंट चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड ए पॉइंट डी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये मिड पॉइंट है ए डी और यहाँ पे बी डी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये आपको पहले बताया जा रहा है, ठीक है? अब कोई बच्चा यहाँ पर सोचेगा सर आपके ने ये साइड में निकाल दिया, ये जरूरी थोड़ा है कि वर्टेक्स से निकलेगा, साइड से निकलेगा, सर ये कैसे पता चलेगा? मैं आपको इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि ये सेंटर से इसके यहाँ पे वर्टेक्स से निकलेगा, पास होगा या फिर साइड से निकल जाएगा, हमें नहीं पता। हमें यहाँ पे इसको भी बाइसेक्ट करने को यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हमने यहाँ पर ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, बराबर हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद बाइसेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कंपास को रखना है। कंपास को रखने के बाद यहाँ पे एक आर्क आपने ऐसे क्लिक कर दी। जितनी आर्क ओपन कर रखी थी यहाँ पे आपने कंपास को रख के यहाँ पे क्लिक किया। फिर उतना ही आर्क को ओपन, जितना कंपास को ओपन पहले किया हुआ था उतने रख के यहाँ पे ऐसे क्लिक किया। यहाँ पे रखने के बाद फिर आपने कंपास को यहाँ पे रख के फिर एक आपने यहाँ पे क्लिक किया। फिर यहाँ से कंपास को रखने के बाद यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को इसके साथ मिला दूं तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और ये वाला 90 डिग्री जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पर इसे सेंटर से निकले, ये थोड़ा सा साइड से भी निकल सकता है, ठीक है? तो सर ये एडी जो सीडी हमने बनाया है ये है क्या? इस कंडीशन के अंदर मैं थोड़ा यहाँ पे नंबरिंग को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि हम एक ही लैंग्वेज को बार बार यूज करेंगे। मैं इसको यहाँ पर ए पॉइंट लिखता हूँ, इनको यहाँ पर बी और सी लिख लेता हूँ। तो आप यहाँ पे दोबारा से नोट कर लो, बी डी इक्वल टू सी डी होगा। और ए डी यहाँ पे मैं आपको नहीं कह रहा कि ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, क्योंकि ए हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसकी रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे नहीं कर रहे। बट ये जरूरी है बताना कि जो भी हमारे पास यहाँ पे डी होगा, ये आपका यहाँ पे पॉइंट जो भी हमारे पास यहाँ पर बनेगा, ये वाला पॉइंट, ये आपके पास यहाँ पे बाइसेक्ट भी करेगा और यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाएगा। तो इसको बाइसेक्टर और 90 डिग्री बनाने को क्या बोलोगे आप, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। काफी स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं है कि कैसे बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कैसे बनता है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, बट आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैंने ये आपको रिक्वायरमेंट बताई है कि कैसे आप यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि यहाँ पर ये सेंटर से निकलेगा नहीं निकलेगा, इसमें गैप होगा नहीं होगा पता नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर से निकलेगा, आइसोसेलेस में सेंटर से निकलेगा, बाकियों में सेंटर से नहीं निकलेगा। वो ऐसी रिक्वायरमेंट कंफर्म नहीं है, हो सकता है निकल जाए, ये पता नहीं है, ठीक है? तो इसकी पुष्टि हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आई होप सबको यहाँ पे ये साइड पता चल गई इसकी। अब आपके लिए वीडियो थोड़ी-सी आपको फास्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है, बट आप इस वीडियो को पॉज़ करके जो है नोट करना चाहते हैं, जो भी डाटा वो नोट कर सकते हैं।
मैं अभी के लिए बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे-ऐसे करता हुआ गिराया, यहाँ पर परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट भी कर दिया। बाइसेक्ट करने का मतलब है दोनों हिस्से बराबर हो गए, यहाँ पे बीडी आपके पास सीडी के बराबर हो गया, ऊपर से 90 डिग्री भी है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो मेरे पास एडी है, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हो सकता है कि ये सेंटर से निकले, पता नहीं है। ऑन बीसी। ऐसे ही बाइसेक्टर आपने यहाँ से भी निकाला और वो भी आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है, वो भी आपको इसको डिवाइड करके देता है, जिसको मैं बीई के नाम से जानूँगा। ऐसे ही यहाँ से इधर को भी मैंने ऐसे निकाला जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है और वो इसको और इसको हाफ-हाफ कट करेगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे एफ हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान रखो, इंटरसेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज़ कॉल्ड सर्कमसेंटर। क्लियर है? सर्कमसेंटर की डेफिनिशन आप याद रखोगे, मीटिंग पॉइंट ऑफ all perpendicular bisector। क्लियर है सबको? आई होप सबको ये वाला डाटा सिस्टम जो है वो समझ आ गया होगा। तो सर यहाँ पर हमने इतना सा सॉल्व करके बात खत्म करनी है? बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी आपको यहाँ पे और भी चीजें मैं बता रहा हूँ, उसको भी इंटरेस्टिंग वे में आपने समझना है, ठीक है? सर्कमसेंटर ही एक ऐसा मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है, ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा लौता पॉइंट है जो कि सेंटर नहीं, यहाँ पे वर्टेक्स वर्टेक्स से इक्वल दूरी के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पे रखकर अगर आप एक सर्कल बनाओगे ना, बड़ा सर्कल जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पे, ये वाला सर्कल बनाओगे, ये वाला सर्कल ऐसे-ऐसे टच करता जाएगा, तो ये सर्कल आपके पास यहाँ पे इसके वर्टेक्स से निकलता हुआ जाने वाला है, इस बात को ध्यान रखें। और इस सर्कल को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? सर्कम सर्कल। और सर्कम सर्कल के अलावा सारे बच्चे इसको हम ओ पॉइंट से ना, आप इसको सी पॉइंट से नाम देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि आपकी मर्जी है, आप इसको ओ लिखना चाहो वो भी आपकी मर्जी है। अब सारे बच्चे देखो, जो मेरे पास यहाँ पर ओ सी है और मेरे पास ओ ए है और मेरे पास ओ बी है, क्या ये सारे के सारे बराबर होंगे? क्यों? क्योंकि यही तो सर्कल का क्या होगा, यही तो सर्कल का यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होने वाला है। सारे बच्चे यस और नो में जहाँ पे भी आप बैठे हो, इसको आप समझ के नोट कर लो कॉपी पेन के अंदर, ताकि आपको ये पता चल जाए, ठीक है? आप इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा सीआर है। सीआर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सर्कम रेडियस। क्या सारे बच्चे समझ पाए हैं ये वाला पॉइंट? कि एक ऐसा पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर, ये वाला ऐसा पॉइंट है, क्योंकि इससे अगर रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो अपने आप वर्टेक्स से इक्वल दूरी के ऊपर होगा। एक इन सेंटर होता है, इन सेंटर मैंने पहले वीडियो में प्रोवाइड करवाया था, उसमें क्या होता है? इन सेंटर आपका साइड से इक्वल दूरी के ऊपर होता है, ये मेरा वर्टेक्स से इक्वल दूरी के ऊपर होता है। क्लियर है? आई होप सबको ये वाला सिस्टम पॉइंट समझ आ गया होगा, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। आपने सब बच्चों ने एक और पॉइंट याद रखना है। अगर मैं यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट है, तो वन पॉइंट के ऊपर अगर मैंने मान लो यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट है, मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँ, यहाँ पर एक करूँ, यहाँ पर एक करूँ, या फिर इस सर्कल ऐसे करूँ, या फिर ऐसे करूँ, तो एक पॉइंट के ऊपर मैं कितने मर्जी सर्कल बना सकता हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकता हूँ एक पॉइंट के ऊपर। ऐसी अगर मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट है, जिसके ऊपर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन ही पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट के ऊपर 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं पहला सर्कल ऐसे इनको ऐसे सेंटर से निकाल सकता हूँ। दूसरा सर्कल मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ छोटे से पॉइंट में, ठीक है? तीसरा सर्कल यहाँ पे ऐसा करता हुआ भी निकाला जा सकता है, थोड़ा-थोड़ा गैप आता रहेगा। तो इसके ऊपर भी मैं कितने मर्जी सर्कल ऐसे-ऐसे करके बना सकता हूँ। तो 2 पॉइंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सर्कल आपके बन जाएँगे। बट पंगा हमारे पास ये है कि 3 पॉइंट के ऊपर कितने सर्कल बनेंगे? अगर मेरे पास 3 पॉइंट होंगे तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो आप इसके ऊपर सिर्फ़ एक ही सर्कल बना पाओगे जो कि फिक्स है। तो याद रखना, 3 पॉइंट के अंदर हमेशा ही आपके लिए 1 सर्कल अवेलेबल होता है। इसके लिए आपको इस पॉइंट को याद रखना है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है? ये हिंट आप यहाँ पे ट्रायंगल से भी ले सकते हो। ट्रायंगल हमने लिया, तो अगर आपके ने देखा होगा यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, तो इसकी अगर आप मिलाना चाहोगे तो एक ही सर्कल बनेगा, दैट इज कॉल्ड सर्कम
सर्कल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। आई होप सबने ये वाला डाटा नोट कर लिया होगा। जो भी मैं बता रहा हूँ शॉर्ट वीडियो के लिए मैं फास्ट बता रहा हूँ, आप इसको नोट जो है वो करते रहो, ठीक है? अब हम चलते हैं यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पर ए लिखूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे मिला लेता हूँ, जो मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि ये 90 डिग्री है, ये बाइसेक्टर भी है। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट 90 डिग्री है और ये बाइसेक्टर है, दिखने में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है। थोड़ी फ़ोटो खराब हो गया, थोड़ा दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है ना? ताकि आपको दिखने में भी, समझने में थोड़ी-सी आसानी हो पाए। देखो बार-बार हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बट आपको सिर्फ़ यहाँ पे मैं हिंट दे दूँगा, ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड मेरे पास यहाँ पे इसके बराबर है और ये सभी में 90 डिग्री है। आपको पता चल जाएगा एंगल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बराबर-बराबर डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम और सर्कमसेंटर बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूँ ये बताओ यार बीओसी है क्या? तो याद रखना बीओसी हमेशा डबल ऑफ एंगल यहाँ पे किसका होगा? जो बचा हुआ एंगल है उसका डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बी और सी है तो ए बचेगा, ए का डबल होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इस एंगल की, तो ये इस एंगल का क्या होगा? यहाँ पे डबल होने वाला है। ठीक है? सर ऐसा क्यों होने वाला है? आपको सर्कल के अंदर भी ये चीज़ पढ़ाई जाएगी कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल है जो कि सर्कमफ्रेंस के साथ टच हो रही है, तो जो भी यहाँ पे कोड होगी ना, कोड यहाँ पे, कोड हमेशा जो इसके सेंटर है, सेंटर के साथ अगर ये वाला x होगा, तो ये वाला यहाँ पे क्या होगा? 2x होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। क्लियर? इसको एक बार दोबारा से चेक कर लें, हमने यहाँ पे ठीक लिखा है या गलत लिखा है, एक बार आप चेक कर लो। क्योंकि लिखने में मैं थोड़ा-थोड़ा कई बार हो सकता है कि इधर-उधर ना कर दूँ, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना, ये अगर x होगा यहाँ पे 2x ठीक लिखा हुआ है। क्लियर है? समझ आ गया सब बच्चों को? यहाँ पर ये वाला जो अगर 2x है तो ऊपर वाला हाफ हो जाता है, ये आपको सर्कल की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे यूज़ होने वाली है। जैसे मैं एंगल ऑफ एओबी लिखूँगा तो यहाँ पे सी रह गया तो सी का डबल होगा। तो यहाँ पे एंगल मैं यहाँ पर एओसी लिख लूँगा तो यहाँ पे बी रह गया तो बी का डबल होगा। ये बात आप सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है? ये आपने रटनी है, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग वाली आपकी एक कहानी है। सर ये प्रूफ आया कैसे, क्यों आया? वो भी चीज़ें आपको जब मैं आगे बढ़ेंगे, जब फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा आपको, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको ये बताई जाएँगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ? अभी के लिए सिर्फ़ इतना सा याद रखना है, ठीक है? आई होप सब बच्चों को ये वाला पॉइंट है वो भी समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें इसके सर्कम रेडियस की, अगर हम यहाँ पर ए और बी और सी की बात करें, तो ये मेरे पास यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो मैं इसके यहाँ पे ये वाले बी से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे पास यहाँ पे इसका सर्कम रेडियस है। यहाँ पर ये मेरे पास क्या है? यहाँ पे सर्कम रेडियस है। तो सर्कम रेडियस फॉर ऑल द ट्रायंगल क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ए साइड डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। सर एरिया कैसे निकालेंगे? भाई यूरोन फॉर्मूले से निकाल लेना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसके साथ निकाल लेना। ठीक है? ये दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ फॉर ऑल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन आपके पास कहाँ पे आएगा? मेंसुरेशन में, फॉर ऑल ट्रायंगल। इसके अलावा सीआर आपने याद रखना है, हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि वहीं पे तो हाइपोटेन्यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। कैसे मैं समझाऊँगा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थर्ड आपने याद रखना है सीआर जो होता है वो हमारे पास होता है साइड डिवाइड बाय √3। किसके लिए? इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आप इसके अंदर यहाँ पे इक्विलैटरल के सारी साइड बराबर होती है, यहाँ पे लगा दो और एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर वो लगाओगे तो अपने आप ही ये रिजल्ट बन के आएगा। आपने अभी के लिए ये सारे के सारे रिजल्ट है वो याद रखने हैं। वैसे तो सीआर एक और भी फॉर्मूला आपका डिनोट करवा देता है, बट वो पेपर में मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है। a/2 sin A, ठीक है? जैसे सीआर जो होगा वो मेरे पास होगा b/2 sin B। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बी है तो ये वाला स्मॉल बी होगा, अगर ये बी है तो एंगल इसकी बात होगी, ठीक है? अगर ये सी है तो एंगल इसकी बात होगी, अगर यहाँ पर ये ए है तो एंगल इसकी बात होगी। आप यहाँ पे फिल करोगे डायरेक्ट सीआर आएगा, बट क्वेश्चन कभी देखा नहीं है, बट फिर भी नोट जो है आप सारे बच्चे जरूर कर लो। क्लियर है? आई होप सब बच्चों को ये डाटा स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा प्रॉपरली। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आपको ये बताया जाएगा कि अगर मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ जो कि आपके सामने है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएँगे, तो आप सभी ने को अभी-अभी मैंने 2-3 बार आपको ये डायग्राम बना के दिखा दिया है कि जो मेरे पास यहाँ पे इन सेंटर होगा सॉरी सर्कम सेंटर होगा, जो इसका यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो भी मेरे पास यहाँ पे सर्कम सेंटर होने वाला है, वो क्या होगा? वो इनसाइड होगा। एक्यूट में
जो भी मेरा इसका यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा सर्कम सेंटर, वो क्या होगा, इनसाइड ए ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के अंदर होगा। बट ये पॉइंट आपने याद नहीं करना, पॉइंट कौन सा याद रखेंगे, सारे बच्चे ध्यान रखो, पॉइंट याद रखोगे आप सारे स्टूडेंट ये वाला, कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए, बी और सी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं BC का हाफ करूंगा तो वो यहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलर करोगे तो यहाँ से ऐसे क्लिक होगा या नहीं होगा, ऐसे ही AB का हाफ करोगे यहाँ पे आएगा और इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्लिक करोगे ऐसा आएगा, AC का हाफ करोगे तो यहाँ पे आएगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे आएगा। तो सभी का मीटिंग पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा। ये आपका, आपको पता है कि AC का बाइसेक्टर होगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि AC को डिवाइड बाय 2 करोगे तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, सरकम सेंटर। क्लियर है। और सरकम AC हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज को हाफ करोगे तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, सरकम रेडियस। सरकम यहाँ पे भी आप सेंटर कट करके रेडियस लिख लो। क्लियर हो गया सब बच्चों को, ये डाटा याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें सरकम सेंटर कहाँ पे होता है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर होता है और हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, ये आपने याद रखना है। क्लियर है। अब कई बार बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन, ऑब्ट्यूज में भी यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। कई बार यहाँ पे स्टूडेंट को, कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन में मैंने देखा है, खुद भी उनसे जब मैं बात करता हूँ कई बार, तो ऐसी कंफ्यूजन बहुत से बच्चे मुझे देते हैं कि सर आपने ये बोला था जो मीडियन है ना, मीडियन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के ऊपर यहाँ पे आता है, मीडियन क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। सर मीडियन यहाँ पे ऐसा नहीं होता भैया, पहली बात तो मीडियन ये होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ BD, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे मीडियन है, बात समझ आ रही है या नहीं, BD मेरे पास मीडियन है, बट D इज नॉट ए मीडियन, D आपका सेंट्रॉइड भी नहीं है। सेंट्रॉइड क्या होता है मैंने पहली क्लास में आपको समझाया भी था, ठीक है, तो आपको समझना भी पड़ेगा ना ये चीजें, ऐसा ना हो कि तुक्केबाजी चल रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप D के ऊपर आओ, तो आपको ये पता हो जो हमारे पास यहाँ पे मीडियन है ना, ये BD, यही मीडियन आपका यहाँ पे क्या होगा, सरकम रेडियस। सर सरकम रेडियस होगा, 1 मिनट रुको, सरकम रेडियस आप इसको अभी छोड़ दो, क्यों, क्योंकि अभी हमने ट्रायंगल का ये पार्ट अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको इसके इसको आप सारे बच्चे अभी रोक ही दो अगर आप लिख रहे हो, क्योंकि एक मैं लिखाऊंगा दूसरा रह जाएगा, आइसोसेलेस रह जाएगा ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक वीडियो में छोटी सी और रिकॉर्ड करूंगा जहाँ पे चारों पॉइंटों को एक साथ में रिलेशन में लेकर आऊंगा। मान लो आइसोसेलेस है तो उसमें क्या रिलेशन है, सभी का आपस में क्या रिलेशन है, सरकम सेंटर का, सरकम इनर इन सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का और सेंट्रॉइड का क्या रिलेशन है, कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी चीजें इक्वल कौन कौन सी कैसे कैसे होती हैं, राइट एंगल की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, क्या ये हमारे पास ये वाला मीडियन है, क्या वो एंगल बाइसेक्टर भी है, वो सारी चीजें आपको मैं कल के सेशन में अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सेंटर सरकम सेंटर बस इतना सही है, यहां तक कर लिया था, बस यहां तक याद कर लो, बाकी वाला छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। बाकी वाला कल की वीडियो आएगी, वहां पे आप चेक कर लेना, ठीक है। वीडियो अगर सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक और यहाँ पे कमेंट जरूर करो, काफी बच्चे अभी एफकेड में बिजी हैं, एफकेड के बाद ये 10 दिन के अंदर आप CDS के ऊपर फोकस कर लोगे तो भी आपको सीखने समझने के लिए बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।